जय हिंद। मैं प्रिंस दुबे आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब एक से शुरू होने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक जाएंगी जो संख्या से क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, एक के बाद आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जीरो के बाद आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होगी? जो जीरो के बाद आने वाली सभी संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से भाज्य हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे दो क्या है? एक से भाज्य होता है और स्वयं से भाज्य होता है। जैसे 11 भी एक से भाज्य होता है और स्वयं से भाज्य होता है, और किसी से भाज्य नहीं होता, तो इसे क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से भाज्य हो, उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 क्या है? एक से तो भाज्य होता ही है, एक से सभी संख्याएं भाज्य होती है। 4 क्या है? खुद एक तथा खुद के अलावा किससे भाज्य होता है? 2 से भाज्य होता है, तो क्या है हमारा? भाज्य संख्या। जैसे 6 भी एक से भाज्य होता है, और खुद के अलावा किससे भाज्य होता है? 2 से ही भाज्य होता है और 3 से ही भाज्य होता है। ठीक है, तो क्या है हमारा? भाज्य संख्या, मतलब एक और खुद के अलावा और भी संख्याओं से जो भाज्य हो उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q की तरह लिखा जा सके। P/Q की तरह लिखा जा सके, मतलब बटे में लिखा जा सके, उसे क्या कह सकते हैं हम? परिमेय संख्या कह सकते हैं। परंतु जो क्यों हो क्यों क्या हो? 0, 9। ठीक है, मतलब वे संख्या जो P/Q की फॉर्म में तो लिखा जा सके, Q/Q की तरह लिखा जा सके, परंतु जो क्यों हो हमारा 0, 9, मतलब नीचे वाली संख्या क्या हो? 0, 9, तभी वह संख्या क्या कहलाएगी? हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे 5/6 बटे वाली फॉर्म में है ना, बटे में लिखा गया है ना, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, तो क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन नीचे वाली संख्या 0, 9, अच्छा 0 है नहीं ना, तो क्या है? परिमेय संख्या है। 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, बटे वाले फॉर्म में लिखा है। 5/4 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 2 भी हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 के अपान में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान देने वाली क्या चीज है? क्योंकि ध्यान बस इतना ही दीजिए कि नीचे वाली संख्या बस 0 ना हो, नीचे वाली संख्या 0 ना हो बस। जैसे 0 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के पास में क्या लिख सकते हैं हम? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब पूछो सर जी आपने कहा कि क्यों तो 0 नहीं होना चाहिए, तो देखो मैंने क्यों कहा 0 किया? मैंने तो p को 0 किया है। ठीक है, p 0 हो सकता है, बस 0 क्या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए। समझ में आया? p 0 हो जाएगा, लेकिन क्यों क्या होना? क्यों जो हो 0 ना हो, नीचे वाली संख्या 0 ना हो, ऊपर वाली संख्या 0 हो जाए, चलेगा। 3 भी क्या हमारा? परिमेय संख्या। 4 भी क्या है हमारा? परिमेय संख्या। ठीक है, और जो हमारा p और q जो है, क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। अच्छा, ये पूर्णांक क्या होता है? समझ लीजिए इसे। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक मतलब जो प्लस और माइनस में हो। ठीक है, जैसे कि 0 भी क्या है? पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। ठीक है, जो प्लस माइनस में हो, दोनों में हो, उसे क्या कह सकते हैं हम? पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या क्या है? पूर्णांक है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। और ये जो p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, चाहे -5/4 भी लिख दो, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q की तरह नहीं लिखा जा सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। वह संख्या जो P/Q की तरह नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे पाई क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कहोगे सर जी पाई का मान तो π/7 होता है, ये तो बटे वाले में लिखा है, मतलब P/Q की फॉर्म में लिखा है, ये कैसे हो गया हमारा अपरिमेय संख्या? अरे हो गया, ध्यान समझो। जो हमारा पाई, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है हमारी,
ये वो क्या आती है 3.14, ऐसे चलता रहता है, ठीक है, अशांत संख्या है तो हम सिर्फ 3.14 लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू उसे कभी भी हम क्या पाई के मतलब कि लिख नहीं सकते, वर्ग के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, समझ में आया। तो क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, ऐसे √2 हो गया, सेम प्रोसेस, इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो भी क्या है, उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो भी क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। √3 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा उसे हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते। √5 भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। परंतु बट जो हमारा √4 है ये क्या है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि हम √4 को कैसे लिख सकते हैं, रूट में 2 × 2 मतलब 2 2 जा 4 लिख सकते हैं नहीं, और रूट का पेयर बना लिए, रूट में कैसे बना लिए पेयर, तो जब पेयर बन गया तो हमारा 1 2 बाहर आ जाएगा ना, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो 2 के अपॉन में 1 तो ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब कि अगर रूट में कोई संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, रूट में कोई संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाए तो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, क्या कहलाएगा परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या। जैसे कि 36 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं इसे, तो एक 6 बाहर आ गया और 6 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है परिमेय संख्या न कि अपरिमेय संख्या। समझ में आया, मतलब रूट में अगर कोई नंबर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो वह संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह संख्या क्या होगी परिमेय संख्या होगी। समझ में आया। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जिन्हें नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, उसे क्या कहेंगे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 0 ये भी क्या हमारा अपरिमेय संख्या, नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है, 1 2 3 -1 -2 -3 ये सभी क्या है परिमेय संख्या है, और इन्हें कहाँ नंबर लाइन पर दर्शाया जा सका है, तो क्या हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है, वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, क्या कहेंगे उसे वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।